धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुस्लिम बहन बेटियों को घर से निकालकर बलात्कार करने की धमकी देने वाले साधु बजरंग मुनि ने माफी मांग ली है, ऐसा कहना है भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों का, जो अब ईमानदार भी बन चुके हैं। कल रात से बजरंग मुनि के उस बयान के आधार पर वो अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे उनके सैटेलाइट चैनल हों, यूट्यूब चैनल्स हों, सोशल मीडिया अकाउंट्स हों, या उनकी वेबसाइट्स हों, या उनके अखबारात हों, सब जगह वो चिल्ला कर, चीख कर ये बताने जताने की कोशिश कर रहे हैं, लिख कर छाप कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बजरंग मुनि ने अपने उस विवादित बयान पर माफी मांग ली है। पत्रकारों की यह हरकत देखने के बाद कई तरीके के सवाल पैदा हो रहे हैं। जैसे पहला सवाल ये कि क्या वाकई में बजरंग मुनि ने माफी मांग ली है, या उसके उस वीडियो के आधार पर मीडिया के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश करवाई जा रही है या की जा रही है कि उसने माफी मांग ली है। क्योंकि अगर वाकई में वो माफी मांग रहा है तो फिर जहर क्यों गल रहा है, नफरती भाषण क्यों दे रहा है। हमारे पास उसका ताज़ा वीडियो सामने आया जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि एक और वो माफ़ी मांग रहा है और दूसरी ओर वो नफरती भाषण देता हुआ, जहर उगलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है वो वीडियो, विस्तार से आपके सामने रखेंगे और इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके की फिलहाल कानूनी कार्रवाई की जा रही है, कहां तक वो कानूनी कार्रवाई पहुंच चुकी है। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि इसका तो एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है इसी तरीके के भड़काऊ और जहरीले भाषण देने का, और साथ ही आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग इंस्पायर्ड कहां से हो रहे हैं, प्रभावित कहां से हो रहे हैं। तो पूरी खबर 3 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं क्या चल रही है कानूनी कार्रवाई। जी हाँ, सबसे पहले कानूनी कार्रवाई पर नजर डाल लेते हैं। तो ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये हैं रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इन्होंने वीडियो वायरल होने के बाद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश के डीजीपी से रिपोर्ट तलब कर ली, एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने का आदेश दिया। और इसके बाद क्या हुआ जानते हैं, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। जबकि एफआईआर दर्ज करने और डीजीपी से मिलने के फोटो तस्वीरें भी रेखा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जारी की हैं। और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब वो कोई सवाल नहीं उठा रही है कि इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस मामले में उत्तर प्रदेश का पुलिस अधिकारी कैसे बयान दे रहा है, नपातुला सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साक्ष्य यानी सबूत संकलित किए जा रहे हैं, यानी कि जुटाए जा रहे हैं, और उसके बाद मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खैराबाद के बजरंग मुनि का एक वीडियो वायरल होने पर तत्काल उसका संज्ञान लेकर के थाना खैराबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूर्ण करके संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सुन लिया आपने किस तरीके से ये पुलिस अधिकारी बयान दे रहा है, रटा रटाया बयान, वही 4 लाइन का बयान जो हर अधिकारी हर जिले में देता हुआ दिखाई देता है। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है, क्या आखिर उस साधु ने जो अपने आप को बजरंग मुनि बता रहा है किस तरीके का विवादित बयान दिया था, वो भी आपके सामने आना चाहिए। तो तस्वीरों में अब आप देखना शुरू करिए, मस्जिद है, मस्जिद के बाहर उसने बयान दिया और जिस वक्त उसने बयान दिया है उस वक्त पुलिस वाले उसके साथ मौजूद हैं। जो पुलिस अधिकारी कह रहा है सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, वही पुलिस वाले उसके साथ थे। वही से मतलब पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस, वो पुलिस वाले उसके साथ है और उन्हीं के सामने वो जहरीला भाषण दे रहा था। किस तरीके से वो कह रहा था कि मुस्लिम बहन बेटियों को उठा के ले जाएगा और बलात्कार करेगा, सुन लीजिए। और फिर माँ किस तरीके के धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे, तालियां बजाई जा रही थी, वो भी थोड़ा गौर से देख लीजिएगा। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस खैराबाद में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। हिंदू को मारा तो सब हिंदू मुसलमान मारे जाएंगे। तुम लोग स्वयं हो गए। तो मेरी हत्या के लिए जिस सुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, और सुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न सुगर बाड़ा रहेगा और न लोग रहोगे। तो मैं तुम्हारा पूरा कर दूंगा। अगर इज्जत से रहना है तो खैराबाद में रहिए, क्योंकि अभी श्री रामनगर बनने जा रहा है।
तो हम उसकी खुले बेटी लेके जाएंगे, संगत पे उठा के बहू बेटी, जिसके गांव में औकात होगी मूल्य के या शासन प्रशासन के रोक के दिखा देगा। अब वो समझ गया कि मुल्ला राज रहेगा, ये सपा सरकार रही है कि मुल्ला राज रहेगा, हमारी बहुत बेटियां प्रताड़ित होगी। अगर आप हमारी बेटी को परेशान करोगे तो जिस मुल्ले का लड़का हिंदू लड़की को परेशान करेगा उसकी बहू बेटी मेरे पास आई है, खुला मैं उसकी बहू बेटी उठा के संगत में ले जाके बलात्कार करवाऊंगा। वो मुल्ला राज खत्म हो गया। ये हुआ खबर का पहला हिस्सा। यहाँ हमने आपके सामने रखा कि कोई कानूनी कार्रवाई अभी फिलहाल नहीं की जा रही है। हालांकि बहुत सारी विपक्षी पार्टियां इस पूरे मामले में एक्शन के लिए तरह तरह से अपनी टीका टिप्पणियां कर रही हैं, प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, रिएक्शन दे रही हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ना बुलडोजर चलाया जा रहा है उसके घर पे, ना उस पर NSA लगाया जा रहा है, ना UAPA लगाया जा रहा है, ना देशद्रोह जैसी धारा उसके ऊपर लगाई जा रही है, ना ही उसका एनकाउंटर करवाया जा रहा है। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। जैसा कि मैंने खबर के शुरू में आपसे बताया था कि पूरे मामले को लेकर इसने सफाई दे दी है, माफ़ी मांग ली है, लेकिन माफ़ी मांगने का वो वीडियो इतना सा है और उसके बाद जो जहर उगल रहा है वो वीडियो कितना बड़ा है आप खुद देख लीजिए। लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि कैसे ये माफ़ी मांग रहा है। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी माताएं बहनें मेरे लिए पूज्य हैं। मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूं। सुन लिया आपने, ये बजरंग मुनि है और कैसे कह रहा है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे लिए तमाम बहन बेटियाँ सम्मानजनक हैं। हो सकता है ऊपर से आदेश आ गया होगा कि माफ़ी मांग ले, फिलहाल इस मामले को टाल देंगे वरना जो है हंगामा मचता रहेगा। तो इसने दबाव में बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है, उस तरीके का बयान जारी कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने दिल से माफ़ी मांगी है। अगर ये दिल से माफ़ी मांग रहा होता तो पत्रकार मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने इसके तमाम वीडियोज़ को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल किया और उसके बाद तमाम जगह पर यह खबर पहली और कल प्राइम टाइम शो में रवीश कुमार ने भी इस मुद्दे को बहुत ही मजबूती से उठाया, जैसे वो हमेशा हर मुद्दे को उठाते हैं। उनके खिलाफ यानी मोहम्मद जुबैर के खिलाफ इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करता। सुन लीजिए कैसे जहर उगल रहा है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहता हूं जो मोहम्मद जुबैर है जिसने मेरा वीडियो ट्वीट किया है उसकी पूरी आईडी को चेक किया जाए, जैसा कि लोगों ने चेक किया है। एक भी वीडियो या एक भी पोस्ट उसकी शुरू से अंत तक हिंदू विरोधी, ऐसा नहीं कि हिंदू विरोधी ना हो, सारे पोस्टों को हिंदू विरोधियों की पोस्ट डाला। अगर वो सेकुलर या मानवतावादी होता तो मुस्लिम विरोधी भी डाल सकता था, जो मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं उल्टा सीधा उसके खिलाफ बोल सकता था ना। लेकिन वो सिर्फ वही पोस्टें डालना है जिसमें हिंदुओं को आक्रोशित दिखाया गया है। जैसे बाबू जी आपने सुन लिया आपने कैसे पत्रकार के खिलाफ ये बोल रहा है, यानी सच सामने लाने वाले पत्रकार से इसे ज्यादा दिक्कत है और ये चाहता है कि उसको निशाना बनाया जाए। हो सकता है ये अपने लोगों को मैसेज दे रहा हो कि जाओ उस पर हमला करो, उसको ढूंढो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हरिद्वार के अंदर धर्म संसद हुई थी और वहां पर बहुत सारे पत्रकार पहुंच गए थे, क्विंट के, और उन सबके साथ मारपीट की गई थी। BBC के पत्रकार तक के साथ मारपीट की गई थी। अभी दिल्ली में हाल फिलहाल में एक हिंदू महापंचायत हुई है दिल्ली के बुराड़ी मैदान में, वहां पर भी पत्रकारों के साथ, जिसमें न्यूज़ लॉन्ड्री की एक महिला पत्रकार भी थी और क्विंट के पत्रकार भी थे और उसमें जो है कई मुस्लिम पत्रकार भी थे, उनके साथ मारपीट की और पुलिस उन्हीं को उठा के मुखर्जी नगर थाने में ले जाकर बंद कर दी थी। तो यहाँ भी यही सब करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में एक खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो आ रही है दैनिक जागरण के एक पत्रकार से जुड़ी हुई। इस पत्रकार का नाम निकल के आया निर्मल पांडे। ये कह रहा है अपनी इस पोस्ट में कि आज मैं महाराज से मिलकर प्रसन्न हो गया। उन्होंने इस पूरे इलाके के अंदर जो भुइयाँ ताल का इलाका बताया जा रहा है, यहाँ पर जो गुंडा राज फैला हुआ था उसको ख़त्म कर दिया और अभी यहाँ पे भजन कीर्तन न जाने क्या क्या हो रहा है। अब इसकी जब वो फोटो वायरल हुई तो इसके बाद ये सफाई दे रहा है, ये कह रहा है कि हमारी नज़र में जो लोग भगवा धारण किए हुए हैं वो साधु होते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अगर ऐसे में उनके साथ मेरी कोई फोटो वायरल हो रही है तो इसमें गलत क्या है, गलत कहाँ है? तो जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है हम जानते हैं वही प्लेटफॉर्म गलत है। मैं भी वहाँ 2 महीने काम कर पाया हूँ। उससे पहले हिंदुस्तान अखबार में रहा, अमर उजाला में रहा, लेकिन उस अखबार में दैनिक जागरण में सिर्फ 2 महीने चल पाई क्योंकि वो सबसे बड़ा इन पूरे भगवाधारियों का
मुखपत्र कहिए आप उसको, उस अखबार को, उस काम ही नहीं है कुछ नफरत फैलाने के अलावा, झूठी खबरें फैलाने के अलावा, तो उसका पत्रकार इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। उन्हें चाहिए था कि कंपनी वाले इस पत्रकार को, कि ऐसे लोगों को प्रमोट करते हो, ऐसे लोगों को महत्ता देते हो जो समाज में इस तरीके का जहर बोलते हैं, उसको कंपनी से निकाल देते। लेकिन देखिएगा आने वाले टाइम में इसको इनाम दिया जाएगा। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। यहाँ देख लेते हैं कि इस साधु का, बजरंग मुनि का इतिहास पुराना क्या है। जी हाँ, अब इसके कुछ पुराने वीडियोस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिन्हें देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इतना जो बेलगाम हुआ है वो क्यों हुआ है। लेकिन उससे पहले आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। ये योगी सरकार में मंत्री हैं और ये साधु को सहारा दे रहे हैं। अब साधु को जब ये सहारा दे रहे हैं तो क्या पुलिस की औकात है, हिम्मत है पुलिस की कि इनके खिलाफ एक्शन ले लेगी। अब पुलिस वाले तो खुद मौजूद थे जिनके सामने जहर उगल रहा था, पुलिस को एक्शन लेना होता तो पुलिस वहीं एक्शन ले लेती। पुलिस के सामने और कोई प्रदर्शन करते हुए भी किसी सरकार के खिलाफ कोई नारा लगा दे ढंग का, तब पुलिस वाले क्या हाल करते हैं आप जानते ही हैं। यहाँ अब चीज़ें देखना शुरू करिए। राम मंदिर को लेकर इसने कहा था कि जब तक कत्लेआम नहीं मचाया जाएगा, जब तक लाशों का ढेर नहीं लगाया जाएगा, तब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसका यह बयान सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले का है, सुन लीजिए। कि जब तक हिंदू शस्त्र को नहीं उठाएगा तब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा। शस्त्र उठाकर राम मंदिर के बीच में आने वाले अवरोधक लोगों को उनकी लाशें बनाकर, उसकी लाशों की सीढ़ियां बनाकर जब तक वो अयोध्या नहीं पहुंचेगा तब तक राम मंदिर निर्माण नहीं हो सकता। ये आपने सुन लिया राम मंदिर को लेके किस तरीके का बयान दे रहा है। अब इसके अलावा इसके और भी कई बयान हमारे पास हैं। जैसे एक और बयान मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें ये सीधे सीधे क्या अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है, खुद ही सुन लीजिए, गालियां दे रहा है। जय श्री राम। मुंबई की एक बेस्या के चढ़ावे पर, दिल्ली की एक बिरंगाना पर फतवे जारी कर रहे भड़ों, अब ये मामला संत समाज के पास है। अगर तुम में से कोई भी एक उस कुत्ते की असल औलाद है जिसके सम्मान में तुम फतवे जारी कर रहे हो, तो उस बिरंगाना का एक भी बाल बांका करके दिखा दो। अगर ये संत समाज तुम्हें और तुम्हारे इतिहास का बुरा दिन ना दिखा दे तो कहना अपनी माताओं के स्तनों से अंतिम बार दूध पी लो, क्योंकि अब शायद संत समाज तुम्हें उसका मौका न दे। मैं महंत बजरंग मुनि उदासीन तुम सभी भड़ों को चुनौती देता हूँ कि सुअर के पिल्लो, बस एक बार उस बिरंगाना के बगल से गुजर कर दिखाओ। और गौरक्षकों को हिजड़ा बोलने वाली मुंबई में बैठी वो बेस्या से ये वादा रहा कि तेरे जेल से बाहर निकलने के बाद तुझे यही गौरक्षक गर्भवती करके अपनी मर्दांगिनी का सबूत देंगे। जय श्री राम। मादर चौथों को, इसी में डूबे को मारेंगे भूसड़ी वालों को, मादर चौथों को, क्योंकि इसका कारण ये है कि या तो शासन प्रशासन हमें भी मस्जिद में हगने के लिए, मूतने के लिए परमिशन दे। यही मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, कानून मंत्री महोदय जी से, उच्च न्यायालय से, डीजीपी महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस पर सख्त से कार्रवाई हो, नहीं तो मैं 5 हत्याएं बहुत ही तात्कालीन, जिस मुसलमान को मैं पकड़ूंगा उसे तुरंत गोली मरवा दूंगा। सुन लिया, क्या ये लोग साधु हो सकते हैं? सोचिएगा कभी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये लोग प्रभावित कहाँ से हो रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने आदित्यनाथ योगी, तब से साधुओं की इस तरीके की प्रवृत्ति, खास करके साधुओं की, क्यों उभर कर आ रही है। देखिए, आरोप है कि आदित्यनाथ योगी भी इसी तरीके के बयान दिया करते थे। अगर एक हिंदू महिला का बलात्कार हुआ तो कब्र से निकालकर 12-12 का बलात्कार किया जाएगा। और आज वो कहाँ बैठे हैं? मुख्यमंत्री बनकर उत्तर प्रदेश का, वो भी दूसरी बार। तो जो इस तरीके की मानसिकता रखने वाले लोग हैं, अब उन्हें लग रहा है कि अगर आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो कम से कम वो मंत्री तो बन सकते हैं। उसी के चलते कभी यति आ जाता है, उसी के चलते कभी मुनि आ जाता है, और इसी के चलते ना जाने कौन कौन सामने आ जाते हैं और जहरीले भड़काऊ भाषणबाजी देने लग जाते हैं। और ये सब उस दौर में वो लोग करते हैं जब नवरात्र चल रहा होता है। जानते हैं ना, 2017-18 की वो खबर है जब जम्मू के कठुआ इलाके में एक मुस्लिम लड़की के साथ कई दिनों तक 8 साल की बच्ची थी, बलात्कार किया गया। और जब आरोपी पकड़े गए और धर्म विशेष के वो आरोपी थे, तो उनके समर्थन में हाथों में तिरंगा लेकर जो है नारे कौन से लगाए गए थे जानते हैं ना? भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे। तो भारत माता को शर्मिंदा करने वाले नारे लगाए जा रहे थे। तब से देखिए लगातार चीज़ें इसी तरीके से बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि कानून का राज नहीं है। इन्हीं चीज़ों को उभार कर भाजपा सरकार में आ रही है, अपना वोट हासिल कर रही है, तो वो ऐसी चीज़ों को लगातार बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है, रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।